कहने को तो नवरात्र चल रहे हैं, माँ के भक्त माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ के 9 स्वरूपों की पूजा हो रही है। लेकिन देखिए, जो नारी के खिलाफ अपराध करने वाले हैं वो इन नवरात्रों में भी दुष्कर्म कुकर्म करने से बाज नहीं आते। मामला पलामू जिले के पांकी का है, जहां एक नाबालिग के साथ हैवानियत और आरोपी को पकड़ करके पुलिस के हवाले ग्रामीणों ने ही कर दिया। जी हाँ, ये मामला पलामू का है। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत बरती गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने दुष्कर्मी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। पुलिस को दिए आवेदन के अनुसार नाबालिग लड़की एक पूजा पंडाल से सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर वापस लौट रही थी। इसी क्रम में सोनू नामक युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद आरोपी भाग रहा था, जिसे ग्रामीणों ने देख लिया और उसे पकड़कर पांकी थाना के हवाले कर दिया। पांकी थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। शनिवार को आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। इस मामले में पीड़िता के भाई ने थाना में आवेदन दिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में आगे की छानबीन शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोप यह है कि पीड़िता पूजा पंडाल से सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर अपने घर वापस लौट रही थी। इसी क्रम में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के कई परिजन भी थाना पहुंचे। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए पांकी थाना की पुलिस शनिवार को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज चुकी है। बता दें कि पीड़िता नाबालिग लड़की और आरोपी एक ही इलाके के रहने वाले हैं। इधर पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि पांकी पुलिस आरोपी को बचाने का काम कर रही है। विधायक ने पुलिस प्रशासन से आरोपी को जेल भेजने और पांकी थाने के मुंशी सुदामा राम को निलंबित करने की मांग की है। थाने के मुंशी सुदामा राम पर विधायक ने आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। दरिंदगी का एक और उदाहरण पांकी विधानसभा में देखने और सुनने को मिला है। घटना है एक दलित नाबालिग बेटी जो दशहरे के अवसर पर पाठ सुनने के लिए और पर्दे पर रामायण देखने के लिए चापी फुलवरिया हंसू गई थी। इसके बाद कल रात में पिछले रात में एक साजिद रजा नामक व्यक्ति जो हिंदू नाम रखता है, उसका सोनू उर्फ सोनू, उस लड़की के साथ में जब ये किया, बलात्कार किया। इसके बाद जब लोग वहाँ के गांव के लोग पकड़ करके पुलिस को हवाले किए, पुलिस ले गई, तो एक और है जो पुलिस का कहिए कि ये भर्त्सना करने लायक है। ये घटना है, समझ में आती है हमको कि एक वहाँ पर मुंशी है सुदामा राम, दोनों को गिरफ्तार के पकड़ के ले जाने के बाद थाने पांकी थाना से सोनू राम एक ही रूम में रखता है। उसको लड़की को डरवाया धमकाया जाता है ये कि साजिद रजा के द्वारा। अब इसका रोल अब पता चलता है कि ये आपको सुदामा राम का जो मुंशी है वहाँ पर, इसका रोल इसी तरह का रहता था। पहले भी एक घटना घटी थी जो धैर्य का आपका लड़की है जो जहानाबाद की थी, जहानाबाद से वो लड़का था, और यहाँ पर यह सकल दीपा वगैरह की लड़की थी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब ये एक ही रूम में रख करके इस प्रकार से डरवाने धमकाने का काम करवाया था। अभी भी पता चला कि ये सुदामा राम एक ही रूम में रखाया दोनों को, और जब हिंदू के लड़के उसके माँ बाप या उसके चाहिए करने वाले कि इसे साजिद रजा को जेल भेजो और गिरफ्तार करो और ये उस पर ये कार्रवाई करो, तो जितने लोग गए थे हिंदू के लड़के लोग उसके माँ बाप के साथ में, सारे लोग को गाली करके मार पीट कर डांट करके भगाने का ही काम करता है। और दूसरी तरफ आपका साजिद रजा का मामा और नाना और उसका भाई भतीजा के साथ है, उसको ये करके मिलजुल करके इसके बाद में उसको कहीं के संरक्षण देने का काम करता है। हम अभी करीब ऐसे बज रहा है 6:30। अभी 15-20 मिनट पहले SDPO ये आपका लेसिंग से हमारे बात हुई है। दुर्भाग्य की बात है कि अभी 2 बजे 3 बजे 2:30 बजे 1 बजे जो भी है सो दिखा दिया गया होगा, अभी तक उसको गिरफ्तार करके भेजना चाहिए था। अब भेजने के बाद इसको लड़की को मेडिकल कराना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं कराया गया। हमने कहा है कि आप
अगर इसको रफा दफा करने का काम किया गया, इस पर गिरफ्तार नहीं होती है, वो किया जाता है और इसके बाद इसको आपका मेडिकल नहीं कराया जाता है, उसको कानून के संकेत में नहीं आता है, तो निश्चित रूप से ये सारी जवाबदेही ऐसे हिंदुत्व पर जो ये कहिए कि लव जिहाद करके ऐसे अपने ये एक आपका दलित बेटियों का, हिंदू बेटियों को जो इस प्रकार से किया जा रहा है, अभी ये अपमानित किया जा रहा है, ये आने वाले समय में नहीं बल्कि ऐसे किसी क्षण में यह ऐसा कहिए कि ये विस्फोट हो सकता है। अब हम प्रशासन से मांग करना चाहेंगे, एसपी मैडम से बात कहना चाहेंगे और डीएसपी को कहना चाहेंगे कि आप 20 मिनट के अंदर, आधा घंटा के अंदर आप ये सुदामा को सस्पेंड करें और दूसरे ट्रांसफर करें, और अन्यथा इसका रोल के खिलाफ में हम ऐसा रोड पर उतरने का काम करेंगे, क्योंकि इसका रोल जो है एकदम गंदा रोल है। अब इतना हिंदू लड़की के साथ इस प्रकार से होता है, दलित लड़की के साथ होता है, और इसके बाद में मियाँ लोग को खाली संरक्षण देता है। ये हम समझते हैं कि सुदामा राम तो लगता नहीं है कि मियाँ है, लेकिन ये मियाँ का चेहरा कैसे दिखाई पड़ता है इसके कार्य में हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए हम तो चेतावनी के तौर पर कहना चाहते हैं कि ये सुदामा राम अपना कार्यशैली बदलो और इसके बाद तुम दूसरी जगह ट्रांसफर करके जाओ, और नहीं तो ऐसे ये खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा, पूरे हिंदुत्व का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इसलिए कि पूरे सनातन धर्म का सर तुम ऐसे ये कही कि सत्यानाश करने में ये पड़े हुए हो, और कही कि हिंदू लड़कियों के साथ तुम ऐसे ये बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम करते हो। इसलिए तुम ऐसे सतर्क हो जाओ और तुरंत यहाँ से ट्रांसफर करा करके भागो, और नहीं तो ऐसे तुम्हारा ऐसे ये अंजाम ऐसा अच्छा नहीं होगा और सारे लोग तुम्हारे खिलाफ हम रोड पर उतरेंगे, और इसको तुरंत प्रशासन गिरफ्तार करके तुरंत जेल भेजने का काम करे, साजिश रहेगा। अब नाम ऐसे ये सोनू रखता है, जो सोनू और मोनू साले रखते हैं उसको ऐसे ही उसको खटिया खाड़ कर देंगे। नाम ऐसे कहिए कि जो मियाँ का नाम ऐसे मियाँ रखना चाहिए, तो हिंदू का नाम रख करके लड़कियों का ऐसे ये करता है, फंसाने का काम करता है, भगाने का काम करता है। ये चेतावनी दे के कहते हैं कि तुम नाम अभी तो तुम अपना राजा फजा जो लिखना है लिखते रहो, लेकिन ऐसे हिंदू नाम रखेगा तो ठीक नहीं होगा, हम बता देना चाहते हैं। अब तुरंत प्रशासन को गिरफ्तार करें, उसको कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजने का काम करें।